बच्चों, आज आप लोग यह हिंदी विषय का विषय व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण का ही आज पहला पाठ है जनसंचार। कक्षा 10 तक की कक्षाओं में आपने व्याकरण में यानी हिंदी व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, भाषा संबंधी व्याकरण पढ़ा था, लेकिन अब आपकी क्लास बदल गई है, बड़ी क्लास हो गई है, सीनियर क्लास वाले हो गए हैं, तो मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन से संबंधित आप लोग व्याकरण यहाँ पर पढ़ेंगे, यानी जिससे पत्रकारिता का माध्यम खुलता है रोजगार के रूप में। उस व्याकरण को आज आप समझेंगे। यह आपके फर्स्ट ईयर से इंटर फर्स्ट ईयर से शुरू होता है। पहला पाठ है जनसंचार। शब्द से ही पता चल रहा है, जन माने लोग, संचार माने संपर्क। तो ऐसे ही यह जनसंचार क्या है, इसकी परिभाषा होगी परिभाषा लिखी, आपस में एक दूसरे से संपर्क करके अपने विचारों का आदान प्रदान करना या मनोभाव को व्यक्त करना, अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाना ही जनसंचार कहलाता है। जन माने लोग। अब यह व्यक्तिगत भी हो सकता है, सामूहिक भी हो सकता है। फिर इसके बाद आया संचार। जब जनसंचार पूरा हुआ तो क्योंकि जन माने लोग जुड़े हैं, इसलिए यह जनसंचार हो गया। अब हुआ संचार, यानी आपस में हम लोग जिस माध्यम से बात करेंगे वह संचार होगा। बातचीत या संपर्क करने का साधन संचार कहलाता है। तो जिस माध्यम से हम आपस में जुड़ते हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से जुड़ते हैं, चाहे सामूहिक रूप से जुड़ते हैं। फिर आया जनसंचार के माध्यम। जनसंचार के आजकल बहुत सारे माध्यम हैं। हम इनको समझने के लिए यहाँ 4 भागों में बांटते हैं क्रमवार। पहला है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया मतलब समस्त पत्र पत्रिकाएं, यानी लेखन सामग्री, जिसको प्रेस में जो छपाई का कार्य होता है वह सब इसी में आया। श्रव्य संचार माध्यम। श्रव्य संचार माध्यम जिससे हम सुन सकते हैं। संचार का ऐसा माध्यम जिसके सुनने के द्वारा या जिसे सुनकर हम अपने भाव को किसी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं या दूसरा व्यक्ति अपने भाव को हम तक पहुंचाता है। और तीसरा है दृश्य संचार माध्यम, यानी जिस माध्यम से हम किसी को देखकर दूसरे के मनोभावों को जानते हैं या अपने मनोभाव को व्यक्त करते हैं, वह संचार का दृश्य माध्यम कहलाता है। और अंतिम माध्यम है
का ही दृश्य श्रव्य संचार माध्यम। संचार का वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने मनोभावों को देखकर और सुनकर एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं, वह दृश्य श्रव्य माध्यम हुआ। अब इन संचार माध्यमों में जैसे दृश्य श्रव्य संचार माध्यम है तो टीवी, टेप रिकॉर्डर, मोबाइल ये सब आ गया, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कह देते हैं। अगर परीक्षाओं में प्रश्न आता है संचार के दो ऐसे साधनों के नाम बताइए जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित हों, तो दृश्य श्रव्य में जैसे टेलीविजन आ जाता है, टीवी आ जाता है, मोबाइल आ जाता है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कह देते हैं। अब है इस संचार के स्रोत, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जन लोक संचार माध्यम जिसके द्वारा विचारों को का आदान प्रदान होता है, और फिर उसके बाद संचार के तत्व। यह जो संचार का हमारा साधन है, यहाँ लिखा हुआ है संचार के जिस माध्यम से हम संपर्क करते हैं, ये है माध्यम, कितने माध्यम है। इन माध्यमों से हम संपर्क करते हैं, तो इस संचार के माध्यमों के तत्व क्या क्या होंगे। इसमें पहला है संदेशवाहक, इसको हम स्रोत भी कह देते हैं, स्रोत यानी खजाना भी इसको कहते हैं। संदेशवाहक मतलब जो व्यक्ति संदेश भेज रहा है, वह इसमें मुख्य तत्व आया, पहला तत्व। और दूसरा आया संदेशवाहक की भाषा, जो संदेश भेज रहा है उसकी भाषा कैसी होगी, जिसके लिए वह संदेश भेज रहा है उसको समझ में आ रही है या नहीं, इस प्रकार सोच विचार करके इसको एनकोडिंग भी कह देते हैं। कई बार संदेश कोडों में भेजे जाते हैं, सामान्य भाषा में न भेज करके, जो अभी प्रचलित भाषाएं हैं इन भाषाओं में न भेज करके कुछ स्पेशल अपने कोड ले करके कूट भाषा भी उसको कहते हैं, उस माध्यम से संदेश भेजे जाते हैं। यह संचार के तत्वों के बारे में पढ़ रहे हैं, सामग्री, और जो संदेश भेजना है, जो मैसेज भेजना है वह कैसा होना चाहिए, उसी सामग्री के लिए यहाँ पर कहा गया है। और चौथा है भेजने का माध्यम, यानी किस माध्यम से हम इस संदेश को भेज रहे हैं। संचार के जिस संचार मतलब जो हम अपनी बात भेज रहे हैं वो तो यह माध्यम में आया, इस माध्यम से भेज रहे हैं, उसके अंदर ये विशेषताएं होनी चाहिए। संदेशवाहक, संदेशवाहक की भाषा, सामग्री और भेजने का माध्यम। यानी कभी कभी ये होता है हम अपनी बात को समाचार पत्रों में भी कह देते हैं। कैसे? आप लोगों ने सामान्यतः देखा होगा खोया पाया एक कॉलम होता है। कभी कई लोगों की मार्कशीट हो जाती है या महत्वपूर्ण कागजात हो जाते हैं जो स्थानीय आधार पर उनको प्राप्त करने की उम्मीद होती है, तो समाचार पत्र में दे देते हैं। तो वह भी समाचार पत्र भी, क्योंकि प्रिंट मीडिया का ही एक माध्यम है, वह भी संचार का साधन है। कोई भी उस समाचार को पढ़ करके अगर किसी को मार्कशीट या कागजात मिले हैं तो वह इस संदेशवाहक को इसकी सामग्री भेज सकते हैं। तो सामग्री क्या है अभी बता रहे हैं, ये सामग्री है या सामग्री क्या है इस वजह से बता रहे हैं, हम उदाहरण आए हैं। इस व्यक्ति की सामग्री यह होगी, यानी जो मार्कशीट और जो कागजात बताए वो होगा। अगर प्राप्तकर्ता को किसी को प्राप्त हो गए होंगे तो वह इस संदेशवाहक को भेज देगा। यह हमारे मुख्य जनसंचार की बातें हो गई। और इसी से संबंधित छोटे प्रश्न हैं, उन छोटे प्रश्नों को मैं बना करके लिखाऊंगी, क्योंकि किताब में प्रश्न है नहीं। परीक्षाओं में जो जो प्रश्न उपयोगी होते हैं उसी आधार पर मैं आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर लिखाती जाऊंगी।